भक्ति और शक्ति से भगवान ला खड़ा कर दूं, ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं, ला मेरे सामने मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। तो कल भक्ति में शक्ति की बात हो रही थी और यहां पे सबरी ने भी ऐसे ही किया, पक्का भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ कि राम आएंगे आएंगे आएंगे। और आखिरी चरण में जो है उसने भगवान को स्वयं अपने समक्ष लाके खड़ा कर लिया। तो यह है भक्ति की ताकत। और दूसरी बात यह है, ये बहुत खास है, आप इस पे जरा ध्यान दें कि प्रभु श्री राम अपनी कृपा वहां पर बरसाने नहीं गए, ये बात आप देख लें, बल्कि खुद ही कृपा के पात्र बनकर गए थे। कैसे? वो तो आसक्ति के बस में, माया के बस में, यानी सीता के वियोग में, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब एक बात आप बताएं, खग मृग मधुकर श्रेणी मतलब जो लताएं हैं, बेलें हैं और पत्ते हैं, वृक्षों के डालियां हैं, वो बताएंगे क्या सीता का पता? वो तो बिल्कुल ही जो है पागल जैसे हो गए थे आप अगर एक दृष्टि से देखें तो। किनसे पता पूछ रहे थे? और लेकिन ज्ञान स्वरूपा है प्रभु श्री राम जी, तो उन्हें भक्ति का जो है ना वो शॉर्टकट तुरंत उन्हें आभास हो गया और वो सबरी जी के आश्रम में तुरंत पहुंच गए। और सबरी ने, अच्छा दूसरी बात ये, उन्होंने हाथ जोड़ के सबरी से कहा है, सबरी जी से हाथ जोड़ निवेदन किया, इसमें लिखा है जनक सुता की सुध तनिक भामिन हमें बताओ, है जाना तो पूछो का रहे शीश नवाए, मतलब उन्होंने शीश नवा के और यही बात जो है सबरी जी से पूछी और सबरी जी ने तुरंत पता बता दिया। है किसका पता बताया? जो कि ज्ञान में अग्रणी, सकल गुण निधान, अतुलित बलशाली और प्रणव विज्ञान के शिरोमणि अर्थात वीर हनुमान जी का, जिसने कि रावण की भरी सभा में लज्जित कर दिया था रावण को और कहा था, अबे सुन रावण, जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झार, यानी जिसके लेस मात्र बल से तू सकल चराचर को जीत कर बैठा है, मैं उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। सबरी ने उस वीर योद्धा का पता बता दिया जिसका कि एक पैर हिलाने के लिए रावण को अपने 10 सिर उसके पैरों में झुकाने पड़े थे, अर्थात वीर योद्धा अंगद। सबरी ने उसका पता बता दिया जो पराक्रमी युद्धक कला कौशल, रणनीति, राजनीति और समाज नीति के वेत्ता वयोवृद्ध जामवंत जी हैं। उन्होंने ही हनुमान जी से कहा था कि का चुप साध रहे हो, बलवाना पवन तनय बल पवन समाना। है वो तुरंत व्यक्तित्व को पढ़ लेते थे कि कौन व्यक्ति किस काम का है, और ये बहुत मैनेजमेंट के जो पावर के जो लोग हैं वो पता लगा लेते हैं कि किस काम के लिए किस आदमी को लगाया जाए। अंगद ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, कुछ संशय अब तिबारा, जरा सा संशय उन्होंने बताया तो तुरंत जो है ना और वो उनको जागृत शक्ति को जागृत कर दिया। तो जामवंत जी जो कि आपके कला कौशल और रणनीति और राजनीति और युद्ध कौशल के में निपुण थे, यानी रूपरेखा भूमिका बनाने, उसका पता बताया किसने? सबरी जी ने। और नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे तरी है जलद प्रताप तुम्हारे। हालांकि ये समुद्र ने बताया था कि इनको ऋषियों का जो है आशीर्वाद मिला हुआ है, 2 बानर है नल और नील, तो इनके स्पर्श से और आपके प्रताप से कितने बड़े से बड़े पत्थर हो, पर्वत भी क्यों नहीं हो, अगर वो स्पर्श कर देंगे, कौन? नल और नील, और वो आपके प्रताप से वो तैरते रहेंगे जल में, समुद्र में, वो डूबेंगे नहीं। तो ये समुद्र ने कहा था, लेकिन ये दोनों नल और नील, ये दोनों जो सुग्रीव की सेना के दोनों नायक थे, महायोद्धा थे ये भी। और दूसरी बात यह है कि इनको आशीर्वाद मिला था। तो जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति का योग संयोग हुआ तो तुरंत एक महाशक्ति ने अपना रूप ले लिया और इस महान धर्म युद्ध के उद्घोष की शुरुआत हो गई। ये है, लोग कहते हैं अरे साहब झूठे बेर खा लिए, तो झूठे बेर खा करके कोई भगवान प्रभु श्री राम ने उसके ऊपर एहसान नहीं किया था सबरी जी के ऊपर। तो ये है, यहां से शुरुआत जो है वो हो गई थी धर्म के युद्ध की पहली। और
दूसरा ये कि अब चलते हैं आगे, कहाँ पे, राम सुग्रीव की मित्रता में। और दूसरा ये क्रांत दृष्टा जो मैंने कल बताया था, तो जितने भी आदमी हैं, पुरुष हैं, वो देखो ध्यान दे लें। आज उनका बंसीलाल जी का कमेंट लिख के आ गया था, बोले गुरुजी मैं अपनी जो है पत्नी का यानी आपकी बहू की बात नहीं कभी कभी मानता हूँ तो मेरे को बहुत कूटती है, वो पूरी पीठ जो है लाल हो जाती है और 2-4 दिन जो हमारे दर्द जो है वो मिटता नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी जो है मैं सलाह बताई है। अब मैं आपकी बहू की यानी अपनी पत्नी की बात जो है हमेशा माना करूँगा। तो ये आप सब लोग जो है इसका मनन कर लें, ध्यान कर लें इन बातों का। और आगे चलते हैं राम सुग्रीव की मित्रता पे। सबरी से होकर विदा बंधु सहित श्री राम, चले दिखाए तब पड़ा ऋषमुख अभिराम। इस ऋषमुख के ऊपर ही कपि सुग्रीव वहाँ विचरता था, जो अपने भ्राता बाली से हर समय बहुत ही डरता था। भयभीत महाव्याकुल होकर चिंता में भारी रहता था, चिंता में भारी रहता था। प्रत्येक अजनबी को निहार वह दूत बालिका कहता था, प्रत्येक अजनबी को निहार वह दूत बालिका कहता था। देखे उसने दोनों भ्राता घबराया शंका हुई मां, घबराया शंका हुई मां। निज सचिव पवन सुत पास बुला, उससे उसने तत्काल कहा, हे तात पवन सुत जा करके इनका कुछ पता लगाओ तुम्हें। स्वामी की आज्ञा पाते ही आकर मुझको बतलाओ, तुम किस हेतु यहाँ में घूम रहे, आकर मुझको बतलाओ तुम। स्वामी की आज्ञा पाते ही मारुत सुत शीस नवाते हैं, मारुत सुत शीस नवाते हैं। फिर रूप ब्राह्मण का रख कर वे उसी ओर को जाते हैं। जाते ही प्रथम प्रणाम किया सादर चरणों में जा करके, फिर मधुर वचन अति श्रद्धा से बोले निज शीस झुका करके। हे नाथ आप क्या तीन मुखे देवता रूप धर आए हो, देवता रूप धर आए हो। या दोनों नर नारायण हो, या निगम जो नेति बनाए हो। या दोनों नर नारायण हो, या निगम जो नेति बनाए हो। यह कठिन भूमि है महासदा, अति कोमल पद के स्वामी है, अति कोमल पद के स्वामी है। ऐसी क्या बात विशेष हुई जो घूम रहे पदगामी हैं, ऐसी क्या बात विशेष हुई जो घूम रहे पदगामी हैं। सुनकर कवि की बात यह बोले कृपा निधान, मधुर सुधा सम बचन तब विप्र सुनो धर ध्यान। हम दोनों अवधपुरी के हैं, दशरथ नरेश के जाए हैं, दशरथ नरेश के जाए हैं। निज पूज्य पिता की आज्ञा से वन भूमि देखने आए हैं, निज पूज्य पिता की आज्ञा से वन भूमि देखने
संग में सीता सुकुमारी थी, संग में सीता सुकुमारी थी, जो शील गुण धाम महा मुझको प्राणों से प्यारी थी, जो रूप शील गुण धाम महा मुझको प्राणों से प्यारी थी। अति प्रेम सहित तीनों प्राणी हम पंचवटी में रहते थे, हम पंचवटी में रहते थे, इसलिए निशाचर गण सारे मन ही मन में दुख सहते थे, इसलिए निशाचर गण सारे मन ही मन में दुख सहते थे। हम दोनों बंधु गए वन को, निश्चर कोई अवसर पाकर ले गया हरण कर सीता को, जाने क्यों कैसे बहका कर। बन बन उसकी खोज में भटक रहे हम आए, विप्र पता कुछ हो तुम्हें तो दो शीघ्र बताए, विप्र पता कुछ हो तुम्हें तो दो शीघ्र बताए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।